अच्छा, तो बच्चों हमारा अब ये सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया है और इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका 8th स्टैंडर्ड में। ठीक है, इसमें है ये कोई कविता या पाठ नहीं है। आज हम इसमें पत्र लेखन समझेंगे। ठीक है, कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ओके, तो पत्र में क्या है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक पत्र जैसे हमें किसी से स्कूल में छुट्टी लेनी है या सरकारी कार्यालय में कहीं पर हमें पत्र लिखना है तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है। और अनौपचारिक पत्र में हम अपने मित्र को, माता पिता को या अपने दोस्त को जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये अभी ऊपर इसमें दिया है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिखा है, दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यद्यपि आजकल दूरभाष माने टेलीफोन, तार माने टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह काम किया जाता है। ठीक है ना, अभी क्या है कि इंटरनेट का, मोबाइल और इन सब के द्वारा ये काम बहुत सरलता से किया जा सकता है। फिर भी क्या है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से हम अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ें, अपनी बात को कह सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना एवं अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। ठीक है, ये सरल माध्यम है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। अब जैसे हमें किसी अधिकारी को अपनी बात पहुंचाना है या किसी शिकायत करनी है या आवेदन या प्रार्थना करना है तो वो कौन सा पत्र होता है, औपचारिक होता है। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है, जिसमें हम अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों के लिए जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो आपको पत्र समझा रही हूँ ये निमंत्रण पत्र है और ये किसके अंतर्गत आता है, अनौपचारिक पत्र की। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले जहाँ हमें ये पहुँचाना है अपना पत्र, उसका पता आता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र हमें भिजाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एड्रेस लिखा है, वहाँ का पता लिखा है, ये 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत, और ये उसका पिन कोड, और आगे ये कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को लिखा गया है। ठीक है, वो सब यहाँ पर पता ऊपर लिखा गया है। फिर उसके बाद जैसे हम, हमारा मित्र है, दोस्त है, तो उसको कैसे लिखेंगे, प्रिय मित्र, जो भी उसका नाम है वो यहाँ पर आएगा। जैसे स्नेहल है, ये उसने लिखा है प्रिय मित्र स्नेहल। फिर आगे क्या है, सप्रेम स्मरण। उसके बाद उसने लिखा है, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। ठीक है, उसने क्या किया है, जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र लिखा है अपने दोस्त को। ठीक है, जन्मदिन है, इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। मतलब छुट्टी है इसलिए सभी लोग आ सकते हैं और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन, बर्थडे को क्या बोलते हैं, सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। ठीक है, सबकी बर्थडे होती है, सबको बहुत अच्छा लगता है ना, खुशी होती है। तो वो क्या कह रहा है कि सब जानते ही हो, तुम सब लोग जानते ही हैं, हम सब जानते ही हैं कि सालगिरह कितनी अच्छी लगती है सबको। अपना बर्थडे का दिन कितना अच्छा लगता है, सबको गिफ्ट मिलते हैं, धूमधाम से मनाया जाता है जन्मदिन, है ना। तो जन्मदिन को क्या बोलते हैं, सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ पर जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। मतलब जो पत्र जब हम किसी को लिखते हैं तो उसमें क्या, जो हम बात उससे कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से साफ अच्छे शब्दों में लिखी गई हो, अच्छे से उसे समझ में आए ऐसे लिखी गई हो, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। और पत्र का जो हम ये है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा
और एकदम कम पंक्तियों का नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ही वो उसका प्रारूप जो होता है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा मित्र, तुम्हारे माता, फिर उसके बाद तुम्हारे माता पिता को साधारण चरण स्पर्श, है ना, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी पत्र अपने मन से अच्छी तरह से लिख सकते हो। उसमें पता यहाँ पर अच्छी तरह से होना चाहिए, उसका संबोधन अच्छे से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये लिखा है प्रिय मित्र, है ना, फिर यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा सप्रेम स्मरण, है ना। उसके बाद तुम्हारा मित्र जो भी आप हो, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये पत्र लिखा जाता है। फिर उसके जैसे यहाँ पर ये रिश्तेदार माने, ये शब्दार्थ थोड़ा इसके अंदर से दे दिया ऊपर पत्र में से। रिश्तेदार माने सगे संबंधी, उपस्थित माने हाजिर, आगमन माने आना। ये जो कठिन वर्ड थे उनका यहाँ पर अर्थ दिया गया है। ऐसे ये बधाई पत्र है। ठीक है, अब सालगिरह या जन्मदिन पर बधाई, ठीक है, हम किसी को बधाई देते हैं ना कि बधाई ऐसे करके विश यू, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं ना, वैसे ही। तो यहाँ पर फिर से ये यहाँ पर पता आ गया है। फिर प्रिय मित्र साहिल और सप्रेम स्मरण। ठीक है, अब आगे क्या है, बधाई दे रहे हैं हम किसी को, तो कैसे लिखेंगे इसमें, एक ये बताया हमें। तो कल ही तुम्हारा पत्र मिला, वो क्या कह रहा है, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। मतलब किसी का पत्र मिलता है, चिट्ठी मिलती है, लेटर मिलता है तो हमें खुशी होती है ना। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आए और मैं आऊं, हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। मतलब जो उनका दोस्त है वो बोल रहा है, जो साहिल उनका फ्रेंड है जिसका, उसने कहा है कि मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो मेरे घर की परिवार की जो स्थिति है उसकी वजह से मैं तुम्हारी बर्थडे में जन्म दिवस पर नहीं आ सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ही बधाई देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा मित्र स्नेहल। इस तरह से ये दोनों पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब आगे जो आपकी परीक्षा होगी इसमें ये पत्र भी लिखने के लिए आएंगे, इसलिए आपको ये पत्र बहुत अच्छी तरह से लिखना है, उसमें अच्छे शब्दों में। और आप लोग अशुद्ध बहुत लिख रहे हैं पेपर में, एग्ज़ाम में, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ 1 पेज 2 पेज ऐसे नकल करना है। ठीक है, या फिर कोई आपके लिए 1-2 पेज, अगर आपसे कोई ये पेज जो लेसन होता है, पार्ट होता है, उसको कोई बोले और आपको वो लिखना है, तो आपकी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। नहीं तो आपने बहुत अशुद्ध लिख रहे हैं, इस वजह से आपके नंबर भी कम हो रहे हैं। ठीक है ना, मार्क्स कम आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आप उस पर ध्यान दें और अच्छी तरह से पेपर में, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दें। अगर रिक्त स्थान है तो आप उसको रिक्त स्थान का सिर्फ शब्द बीच में ही लिख दिए, तो आप उसको पूरा वाक्य है उसके साथ आपको ये सब लिखना है हमेशा। इसी तरह से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाते हैं। ओके।